आदरणीय मेरे दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों, साहब श्री गुरु नानक देव जी को अब एक नया कार्य सौंपना है। दोस्तों, सौंपना है उनके पिता कल्याण दास श्री कालू जी ने। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि उस समय जो जमीन का टैक्स होता था, जमीन का कर जो होता था, वह अनाज के रूप में लिया जाता था। यह टैक्स एकत्र करने के लिए, कर निर्धारित करने के लिए एक ऑफिसर की नियुक्ति की जाती थी। उस समय जालंधर दोआबा का हाकिम जो था, हाकिम कहते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर को। दोस्तों, वह नवाब दौलत खान लोधी था। वह बहुत ही भला पुरुष था और सच्चा मुसलमान भी था। उसने राय भोए की तलवंडी का कर एकत्र करने के लिए जिम्मेदारी जयराम जी की लगा दी। श्री जयराम जी हर वर्ष तलवंडी में आते थे और कर के संबंध में मेहता जी के साथ आकर हिसाब किताब करते थे। दोस्तों, मेहता जी को वह पुत्र बड़ा होनहार दिखाई दिया। जब राय बुलार ने गुरु जी की समस्या को स्वयं सोचा तो उन्होंने यह बात निश्चित कर ली कि इस समस्या का समाधान वे स्वयं करेंगे। राय बुलार ने खुद ही बेबे नानकी का रिश्ता श्री जयराम के लिए मांग लिया। मेहता जी को इसके बारे में क्या इतराज हो सकता था, क्योंकि वह श्री जयराम जी को अच्छी तरह समझते और पहचानते थे। उन्होंने यह सलाह मान ली और बेबे नानकी यानी गुरु नानक देव जी की बड़ी बहन बेबे नानकी का विवाह श्री जयराम जी के साथ तय हो गया। दोस्तों, उन्होंने यह सलाह मान ली। जब जय श्री जयराम विवाह करवाकर बेबे नानकी को सुल्तानपुर लोधी ले आए, इसके बाद राय बुलार ने भी श्री जयराम को कहा कि वह सुल्तानपुर लोधी में गुरु जी के लिए कोई नौकरी ढूंढें और उन्हें वहीं ले जाएं, ताकि वह स्वतंत्र रूप से अपनी जिंदगी बसर कर सकें। दोस्तों, मेहता जी के रोज रोज के क्लेश भी इससे दूर होने वाले थे। दोस्तों, श्री जयराम ने शीघ्र ही गुरु जी के लिए नौकरी ढूंढ ली और उन्हें सुल्तानपुर लोधी बुला लिया। गुरु जी के वहाँ पहुँचने पर उन्हें नवाब दौलत खां के मोदी खाने का, मोदी यानी कि करता धरता मोदी खाने का गुरु जी को लगवा दिया। नवाब ने उनका वेतन भी और रसद यानी कि जो कुछ भी खाने पीने की वस्तुएं देनी होती थी वह निश्चित कर दी। मोदी का काम गुरु जी के स्वभाव के अनुसार होने के कारण उन्होंने अपने नए काम को बड़े उत्साह के साथ शुरू किया। यहाँ वह पूरा तौलते थे, बड़ा सब समान थे। सभी सखी स्वभाव होने के कारण वह अपने हिस्से की रसद और वेतन का हिस्सा गरीबों में मुफ्त बांट देते थे। वह अपनी जिम्मेदारी बड़ी कुशलता से निभा रहे थे और नवाब भी उनके कामों से बहुत खुश हुआ। दोस्तों, गुरु जी ने अपने इस काम के साथ साथ प्रभु भक्ति नहीं छोड़ी। वह सुबह जल्दी उठकर वेई नदी पर चले जाते थे और स्नान करते थे और फिर एक बेरिया के नीचे बैठकर प्रभु भक्ति में लीन हो जाते थे, अंतर्ध्यान हो जाते थे। यह बेरी आज भी सुल्तानपुर लोधी में मौजूद है, जहाँ गुरु नानक साहब बैठकर तपस्या करते थे। और यहाँ एक खूबसूरत गुरुद्वारा बेर साहिब भी है। वे दिन चढ़ने तक यहाँ भक्ति में लीन रहा करते थे, फिर अपनी नौकरी पर चले जाते थे। वे हर समय तेरा ही तेरा का जाप करते रहते थे, यहाँ तक कि जब वो किसी गरीब को राशन तौल कर दे रहे होते थे और 13 का अंक आ जाता था तो आगे 14
नहीं बोलते थे, बल्कि तेरा ही तेरा का जाप करते रहते थे। दिन का काम समाप्त करके वे फिर जंगल के एकांत में चले जाते थे। यहाँ दूर से साधु, महात्मा और अन्य श्रद्धालु आ जाते थे, जिन्हें गुरुजी भोजन के साथ साथ आत्मा की खुराक यानी कि उनका जो आदान प्रदान विचारों का होता था, जिसको सत्संग कहते हैं, वो किया करते थे। प्रभु की प्रशंसा में मधुर गीत गाए जाते थे और सभी को निहाल करके अपनी शब्द गुरबाणी सुनाया करते थे। तो दोस्तों, यह साहब श्री गुरु नानक देव जी का मोदी बनने के साथ प्रभु को भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रभु को सुबह से लेकर वह हर सांस में अपने साथ अंग संग मानकर चलते थे। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। यह अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, वृत्तांतों, दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत देता रहूँगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।